जय हिंद दोस्तों। इसरो एक बार फिर से वनवेव मिशन के 36 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने वाला है। ये इसरो का ऑफिशियल ट्वीट है जिसमें बताया गया है कि 26 मार्च को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इन उपग्रहों के सेकेंड बैच को लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा। वैसे आपको पता होगा, वनवेव नेटवर्क एसोसिएट्स लिमिटेड ब्रिटेन की एक संचार कंपनी है जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का निर्माण करना है। इस कंपनी की स्थापना 2012 में ग्रेग वायलर के द्वारा की गई थी और इन्होंने अपना पहला सैटेलाइट 2019 में रसिया के द्वारा लॉन्च करवाया था। दरअसल ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट का एक ग्रुप या एक प्रकार का कॉन्स्टलेशन लॉन्च करवा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई जा सके। आप एक बार इनके लॉन्च का लिस्ट देखिए। इन्होंने कभी रसिया से, कभी NISL यानी कि इसरो से, कभी SpaceX से अपने बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च करवाया है। और इस बार NISL इस मिशन का दूसरा बैच लॉन्च करने जा रहा है। पहला बैच 22 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था और ये दूसरा बैच 26 मार्च को लॉन्च किया जा रहा है। इस सेकेंड बैच में 36 उपग्रहों को एक साथ लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड किया जाना है, जिस कारण पेलोड का वजन 5805 kg तक का हो जा रहा है। ऐसे में इतने वजन के लिए इसरो अपने बाहुबली यानी कि LV-M3 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये LV-M3 क्या है, आइए संक्षिप्त में समझते हैं। देखिए, LV-M3 GSLV Mark 3 यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का ही संक्षिप्त नाम है, तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये इसरो का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल माना जाता है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 kg का और GTO में 4,000 kg का है। आइए अब समझते हैं कि GSLV पृथ्वी से ऑर्बिट तक कैसे काम करता है। देखिए, किसी भी रॉकेट को अधिक ऊंचाई तक परफॉर्म करने के लिए विभिन्न स्टेज या चरण में बनाया जाता है, जो एक निश्चित ऊंचाई लेकर रॉकेट से सेपरेट होते चला जाता है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर प्रोपेल करता है। मतलब इसे नीचे जितना अधिक थ्रस्ट मिलेगा, उसी के रेशियो में यह थ्रस्ट रॉकेट को ऊपर धकेलता चला जाएगा। अब कोई भी रॉकेट जमीन से लिफ्ट ऑफ होता है, उस समय रॉकेट का वजन सबसे अधिक होता है, इसलिए रॉकेट को लिफ्ट ऑफ के समय ही मैक्सिमम थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है। अब जैसे जैसे रॉकेट हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, इसके विभिन्न स्टेज नीचे से सेपरेट होकर इसका वजन कम करते चले जाते हैं, जिस कारण ऊपर कम थ्रस्ट के रेशियो में भी अधिक गति मिलता है। तो GSLV को भी 3 स्टेज में डिजाइन किया गया है, जिसमें पहला स्टेज S200 बूस्टर्स है। बूस्टर्स इसलिए क्योंकि यहाँ लिफ्ट ऑफ होने के लिए अधिक थ्रस्ट की जरूरत है। यहाँ सॉलिड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोपेलेंट के रूप में HTPV यानी कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल कंपाउंड होता है जो 5150 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और इतने हैवी रॉकेट को आसानी से लिफ्ट ऑफ होने में मदद करता है। इसके बाद है सेकेंड स्टेज L110, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि यहाँ हम स्वदेशी रूप से विकसित लिक्विड रॉकेट विकास इंजन का इस्तेमाल करते हैं। यह एक लिक्विड प्रोपेल्ड इंजन है जिसका विकास इसरो ने किया है। इस इंजन का नाम विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम पर विकास इंजन रखा गया है। तो GSLV के सेकेंड स्टेज में 2 विकास इंजन लगाए गए हैं, जो प्रोपेलेंट के रूप में UDMH यानी कि अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन का और ऑक्सीडाइजर के रूप में N2O4 यानी कि नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। ऑक्सीडाइजर इसलिए क्योंकि रॉकेट को इतने हाई एल्टीट्यूड पर ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है। इसके बाद है थर्ड स्टेज C25। यह भी लिक्विड स्टेज है, जिसमें प्रोपेलेंट के लिए लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के रूप में LOX यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इस तरह से सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में प्लेस्ड कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से वनवेव मिशन के 36 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में आसानी से प्लेस्ड कर दिया जाएगा। आप इसरो के द्वारा होने वाले इस प्रक्षेपण का लाइव प्रसारण जरूर देखिए, आपको ये पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसरो इस प्रक्षेपण के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित करे, इसी शुभकामना के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।